हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज से हम रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का। देखिए क्या है, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी शोन और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, और टाइप्स में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये नंबर लाइन मैंने बनाई, अभी इसको यहाँ पे रहने दीजिए। पहले हम टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूँगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप इसका है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। और दूसरा टाइप है इसका इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, जैसे कि था √5, √2, √3। ठीक, अच्छा, पहले देखिए आप रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। हम लिखेंगे दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ओके, इरेशनल नंबर्स कौन से? दोज नंबर्स विच और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद होते हैं ना, उन ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं ना वो रिपीट भी नहीं होते, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वहाँ पे रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं एक लूँगा 3.3333 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नंबर्स हो, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपीट हो रहे हैं, है ना, 333। इट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट इरेशनल नंबर, इट इज़ रेशनल नंबर। सो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, अच्छा, कोई नंबर होगा जैसे कि 1.412346 8, यहाँ से ये चलेगा ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी। इनको हम इरेशनल कहते हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस दोनों सेट्स पे होते हैं। पहली कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरा कि नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो नंबर्स स्क्वायर रूट में होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5। ठीक है ना, इनको भी हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, दोज नंबर्स विच आर इन स्क्वायर रूट। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं ना जो स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं। फॉर एग्जांपल √4, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 की फॉर्म में बाहर आएगा, सो इट मीन्स 4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक, जो स्क्वायर रूट में रहेगा उन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, या आप ये डेफिनेशन याद रखो या ये। ठीक है ना, ओके। अब हम रेशनल की टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रेशनल का फर्स्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स। सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, दीज आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, जैसे कि 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा, दूसरा इसमें टाइप है होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स, these are those numbers which starting from 0, which starting from 0,
यहाँ से देखिए आप 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ओके, थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि -2 +3 -5, दीज आर इंटीजर्स। यहाँ पे देखिए आप नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को भी हम इस पे शो करते हैं, होल नंबर्स को भी, इंटीजर्स को भी, इरेशनल्स को भी। इरेशनल्स में आपने देखा 9th में कैसे हम इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज वाई इन्हीं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल नंबर्स, that means rational and irrational, we can show them on a number line। ठीक, ओके। अब हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है ना, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक, अच्छा, इवन नंबर्स किन को कहते हैं? सिंपली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो गए उन नंबर्स को हम इवन कहते हैं। ठीक, ओके, ठीक ना। और ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जिनका लास्ट डिजिट होगा 0 2 4 6 8, जिनका लास्ट डिजिट होगा 0 2 4 6 8, उनको भी हम इवन नंबर्स कहते हैं। या आप ऐसे याद रखिए, जो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो गए प्रॉपरली, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक ना। पहले यहाँ पे देखिए, दीज आर ऑल इवन नंबर्स, ठीक ना। हाँ, अगर कोई बड़ा नंबर आएगा हमारे पास 4 6 8, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 8, दैट मीन्स दिस इज इवन नंबर। और ऐसे भी आप कह सकते हो, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, ये प्रॉपरली डिवाइड होगा, सो इन दैट वे इट इज़ इवन नंबर। या आप ऐसे याद रखिए या आप ऐसे याद रखिए। ठीक, अच्छा, ऑड नंबर्स आर सिंपली दोज विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, those numbers which are not divisible by 2। ठीक, अच्छा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिनका लास्ट डिजिट होगा 1 3 5 7 9, ठीक है ना। जिनका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होगा वो ऑड नंबर्स होंगे। या आप ऐसे भी याद रखते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे प्रॉपरली, उनको भी हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 से नहीं होगा, 3 भी 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, 5 भी, 7 भी, 9 भी। ठीक, ओके। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स, हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और दोज नंबर्स which have only 2 factors, ठीक है ना। कौन कौन से है? वो एक नंबर खुद होता है itself, एंड दूसरा होता है 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। जब आप 3 को डिवाइड करोगे ना, ये सिर्फ 2 ही नंबर से प्रॉपरली डिवाइड होगा, एक 3 से होगा और एक 1 से होगा। ठीक, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि वो नंबर जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर का मतलब ये है वो नंबर जो एक नंबर को प्रॉपरली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि 3 का फैक्टर है, इट मीन्स 3 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। 1 3 का फैक्टर है, दैट मीन्स 1 3 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। इन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर मैं और लूँगा, ये देखिए 3 हैं, 5 हैं,
हाँ 2 भी है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, अप टू सो ऑन। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, उनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होंगे। यहाँ पे देखिए टू टू, एक 2 से होगा और एक 1 से। 2 2 से होगा या एक 1 से। ओके, सेम है 5 5 से होगा और एक 1 से होगा। सेम 7 भी 7 से होगा और 1 से होगा। हर एक जो भी है ना, एक मतलब अपने नंबर से वो डिवाइड होगा और एक 1 से। सो दैट्स वाई मैंने लिखा इट सेल्फ एंड 1, उनके पास फैक्टर्स होते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4। अच्छा, जब आप 4 को डिवाइड करोगे ना, देखिए यहाँ पे 2 2 और 4, 2 1 और 2। पहले देखिए जो 4 है ना, वो 4 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। हर नंबर में ये प्रॉपर्टी है, यानी कि अपने नंबर से होगा और एक 1 से होगा। ओके, अब देखिए जो 4 है ना, वो 2 से भी होगा प्रॉपरली डिवाइड। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हमें मिल गए? 1 2 3, दैट मीन्स मोर देन 2। इन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक। अच्छा, हमारे पास है 6। अच्छा, जब आप 6 को डिवाइड करोगे, एक 6 से प्रॉपरली डिवाइड होगा और एक 1 से होगा और एक ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हमें मिल गए? 4 फैक्टर्स। कितने? 4 फैक्टर्स। सो दैट्स वाई इट इज़ कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्या है। इसका पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना। अभी हमने प्राइम नंबर्स देखे। अब हमें जो ये है नंबर्स है ना, ये हर एक कंपोजिट नंबर है। हमें अब इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लाना है। तो पहले देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 140। देखिए 140 को हम कैसे करेंगे। 140 इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 2 7 और 14, 2 0 और 0, 2 3 और 6, यहाँ पे एक बच गया, 2 5 और 10। यहाँ पे देखिए दिस इज़ नॉट ए इवन नंबर, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देखेंगे। 3 के लिए रूल है, आपको पता है कि हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। जब हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, जो वहाँ पे रिजल्ट मिलता है, फिर हम उसको 3 के टेबल में ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए 5 + 3 = 8 है ना। दिस इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से नहीं होगा। अब हम 5 से देखेंगे। 5 का रूल आपको पता है, जिसमें लास्ट का डिजिट होता है 0 और 5, वो 5 से डिवाइड होगा। आई होप ये आप रूल्स आपको सब पता होंगे। सो मैं आप डायरेक्ट करूँगा। 5 7 और 35 और 7 1 और 7। अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे दिस इज़ 140। इसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे 2 7 और 14, 2 0 और 0, 2 3 और 6, 2 5 और 10, 5 7 और 35, 7 1 और 7। यहाँ पे देखिए। सो 140 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, इंटू 5 is present 1 time and 7 is also present at 1 time। ठीक है ना। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, 156। कीजिए फैक्टराइज। देखिए 2 7 और 14, यहाँ पे एक बच गया, ये बन गया 16, 2 8 और 16। ठीक। यहाँ पे फिर से देखिए 2 3 और 6, यहाँ पे एक बच गया, 2 9 और 18। अब 3 से करेंगे, 3 1 और 3, 3 3 और 9, फिर 13 से होगा, 13 1 और 13। यहाँ पे देखिए 156 को हम कैसे लिखेंगे, 2 is present 2 times, so 2 raised power 2 into 3 is present 1 time, 3 is present 1 time into 13 is present 1 time। ठीक ना। ऐसे हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अब तीसरा पार्ट क्या है, 3 8 2 5।
ठीक, देखिए यहाँ पे 3825, ये 3 से होगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2 बज गए, ये 22 बन गया, 3 7 21, यहाँ पे 1 बज गया, ये 15 बन गया, 3 5 15। अगेन ये 3 से होगा, देखिए यहाँ पे 3 4 12, ओके, यहाँ पे देखिए 3 2 6, यहाँ पे 1 बज गया, 3 5 15, ओके। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट 5 से होगा, यहाँ पे देखिए 5 8 40, यहाँ पे 2 बज गए, 5 5 25, यहाँ फिर 5 से होगा, 5 1 5, यहाँ पे 3 बज गई, ये बन गया 35, सो 5 7 35, 17 1 17। तो देखिए यहाँ पे 3 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स, 3 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स इंटू 5 is present here 2 times, 5 is present 2 times into 17 present 1 times, तो 17 is present at 1 time। ठीक, ओके। अब देखिए आप फोर्थ पार्ट क्या है, 5005, ठीक, यहाँ पे देखिए 5005, पहले ये 5 से होगा, 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक। अच्छा, अब किसे होगा ये, 7 से देखिए आप, 7 1 7, यहाँ पे 3 बज गए, ये बन गया 30, 7 4 28, यहाँ पे 2 बज गई, 21 बन गया, 7 3 21, ठीक। अच्छा, फिर से देखिए 7 से होगा ना, 7 से नहीं होगा, 11 11 1 11, यहाँ पे हाँ 11 से होगा, ठीक है ना, 11 1 11, यहाँ पे 3 बज गए, बन गया 33, 11 3 33 एंड 13 1 13। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इज प्रेजेंट 1 टाइम, 7 प्रेजेंट 1 टाइम, 11 is present 1 time and 13 is present 1 time, ठीक। अब देखिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, यह है 7429, 7429, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, अच्छा अब देखिए अब लास्ट पार्ट क्या है, 7429, ठीक, ओके। देखिए ये ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ठीक है ना, और ना 13 से ये होगा, ये 17 से होगा। देखिए 17 4 आर कितना हुआ, 17 4 68, ठीक है ना, यहाँ पे कितने बज गए, 6, ये बन गया 62, ओके। अब देखिए 17 इंटू 3, ये बन गया 51, यहाँ पे बच गए 11, ये बन गया 119, ठीक। 17 इंटू 7, 7 7 आर 49, ये बराबर आएगा 119 की बराबर, ठीक है ना। तो 17 4 3 7 आर इज 7429, इज 7 4 3 7, ओके। अब देखिए ये 17 से नहीं होगा, फिर अब 19 से देखिए, देखिए 19 2 आर इट इज़ 38, यहाँ पे बच गए 5, बन गया 57, सो 19 3 आर 57, 23 इज प्राइम नंबर, सो 23 1 आर, सो 7429 किसके बराबर हमें मिल गया, 17 इज प्रेजेंट 1 टाइम, 19 इज आल्सो प्रेजेंट 1 टाइम एंड 23 इज प्रेजेंट आल्सो 1 टाइम। इस पार्ट पे आप बहुत प्रैक्टिस देना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हायर प्राइम नंबर्स यूज़ होते हैं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 26 एंड 91, हमें क्या रिलेशन प्रूव करनी है इसमें, दैट मीन्स एलसीएम इनटू एचसीएफ ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, सो रिमेंबर दिस, ऑल्सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, एलसीएम आपको पता होना चाहिए, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूशन देखिए 26, इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ऑल्सो हम 91 को भी फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो देखिए 26, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 13 1 आर। अब देखिए 91, ये 7 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी, 5 से भी, तो 7 से होगा। 7 1 आर 7, यहाँ पे 2 बज की, 7 3 आर 21 और 13 1 आर। 26 को हम 2 रेज पावर 1 इंटू 13 रेज पावर 1 की फॉर्म में लिख सकेंगे, और 91 को 7 रेज पावर 1 इंटू 13 रेज पावर 1। देखिए पहले LCM कैसे हम निकालते हैं, जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं ना हम उसको लेते हैं, दैट मीन्स 2 रेज पावर 1 इनको मल्टीप्लाई देते हैं 13 रेज पावर 1, ठीक है ना, ये एक ही टाइम लेना आप, ठीक। अच्छा, अब है 7 रेज पावर 1, ओके। अच्छा देखिए आप, इट इज़ 2 रेज पावर 1 इज 2, 2 इंटू 7 इज 14, 14 इंटू 13 विच इज़ इक्वल, आपको पता है 13 इंटू 13 किसके बराबर होता है, 169। इसको ऐड करेंगे हम एक और 13, विच इज़ इक्वल टू 12 8, ये आएगा बराबर 182 के, ठीक। अच्छा, अब देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब ये है हाइस्ट कॉमन, ठीक है, इन दो में से आप कॉमन देखिए कौन है, इट इज़ 13 हियर, ठीक है ना। सो एचसीएफ हमें मिल गया 13। ओके, आई होप आपको समझ में अब आया होगा कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दो में से, इन नंबर्स में से होगा। ओके, अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज इक्वल टू, कौन से नंबर से, 26 इंटू 91, ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 6 आर 6, 1 2 आर 2, 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 2 आर 18, इट इज़ 23, ओके, ये आएगा 6 6 3 2, 2 3 6 6 के बराबर ही आ गया, ओके। अच्छा, अब हम LCM इंटू HCF करेंगे, जो कि बराबर है, LCM है 182 और HCF है 13, दैट मीन्स 13। देखिए आप, 3 2 आर 6, 3 आर 24, 2 is carry, 3 1 are 3, it is 5, 1 2 are 2, 1 8 are 8, 1 1 are 1, 6 6 3, 1 are carry, 2 3 6 6, यहाँ पे भी हमें मिल गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक ना। ये हमें प्रूव करना था ना कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें LCM इंटू HCF के बराबर आना चाहिए। अब देखिए आप पार्ट 2 एंड पार्ट 3। देखिए पहले हम 510 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 92 के। देखिए 510, 2 2 आर 4, यहाँ पे एक बच गया, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, ठीक। अब ये 3 से होगा, 3 8 आर 24, यहाँ पे एक बच गया, 3 5 आर 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है ना। 5 1 आर 5, 5 से होना 35, एंड 17 इंटू 1 इज 17, ठीक। तो
510 को हम ऐसे भी लिख सकते 2 इज़ प्रेजेंट वन टाइम इंटू 3 इज़ प्रेजेंट वन टाइम इंटू 5 ऑल्सो वन टाइम 17 ऑल्सो वन टाइम, ठीक है ना। हर एक नंबर को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अच्छा अब देखिए 92, 2 4 आर 8, यहाँ पे एक बच गया, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, यहाँ पे आया 23 1 आर। सो यहाँ पे हमें मिल गया 2 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम एंड 23 इज़ प्रेजेंट 1 टाइम। ओके, पहले हम HCF यहाँ पे निकालेंगे। देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे है ना, 2 इज़ प्रेजेंट ओनली वन टाइम, सो यहाँ से भी एक 2 कॉमन आएगा, सो ओनली 2 इज़ HCF। ओके, अच्छा अब देखिए LCM हम सब लेते हैं, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स हाईएस्ट प्रेजेंट है इंटू 3 वन टाइम है, 5 भी वन टाइम है, 17 भी वन टाइम है और 23 भी वन टाइम है, विच इज़ इक्वल टू, जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे ना ये बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 2 3 4 6 0। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज़ 510 एंड 92। देखिए किसके बराबर आएगा, 510 इंटू 92, 2 0 0 2 1 2 5 10 इंटू 9 0 0 9 1 9 9 5 45। ओके, देखिए यहाँ पे 0 2 9 6 4, ये आया हमें 46,920। अब हम LCM इंटू HCF देखेंगे। LCM क्या है, 2 3 4 6 0 इंटू HCF है 2, वो भी इसी के बराबर आएगा, दैट मीन्स 46920। सो हम लिखेंगे डियर फोर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक, ओके, अब देखिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, 336 एंड 54। देखिए एंड 54, पहले हम 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 2 1 आर 2, यहाँ पे एक बच गया, 2 6 आर 12, यहाँ पे फिर एक बच गया, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, अब 3 से होगा, 3 7 आर एंड 7 1 आर। ठीक, सो 336 को हम ऐसे भी लिख सकते, 2 इज प्रेजेंट 4 टाइम्स, 1 2 3 4, and 3 is present one time and 7 is also present one time। ओके, अब हम 54 को निकालेंगे। देखिए 2 2 और 4, यहाँ पे एक बच गया, 2 7 और 14, अब 3 से 3 9 आर, अगेन 3 से 3 3 आर, अगेन 3 से 3 1 आर। सो हमें मिल गया 2 इज प्रेजेंट वन टाइम, 3 इज प्रेजेंट 3 टाइम, 1 2 3। ठीक, पहले हम HCF निकालेंगे, विच इज इक्वल टू, कॉमन कौन कौन सा, एक 2 है कॉमन, ओके, इंटू और एक 3 भी है ना, तो विच इज इक्वल टू 6। अच्छा LCM देखिए, विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर 4 सारे लेते हैं हम इसमें, और 3 इज प्रेजेंट 3 टाइम इंटू 7, ठीक है ना, जो हाईएस्ट होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 2 रेज पावर 4, यहाँ पे है 2 रेज पावर 1, हम ये लेते हैं जो हाईएस्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रेज पावर 3 हमने यही लिया, हमने यही नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला कि हम हाईएस्ट लेते हैं जिसका पावर होता है। ओके, सो विच इज इक्वल टू, यह आएगा बराबर 3024 की, ठीक है ना, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से, 336 इंटू 54, ये बराबर आएगा 18144 के। ठीक, अच्छा अब हम करेंगे LCM इंटू HCF,
ये बराबर आएगा 3024 इंटू 6, ये भी बराबर आएगा 18144 के। ठीक, सो देयरफॉर हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेशन आप याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना।